आज का आलम क्या है, बुरा न माने तो एक बात कहूं, जवान बेटी की शादी होती, उसके दोस्त आते कहते हैं क्या हुआ तेरी माँ कहाँ है? वो मालूम क्या कहता है, बेटा वो कमीनी हो गई है, छोटे वाले भाई के बहकावे में आ गई, उसे मैंने धक्के मार के बाहर फेंक दिया, वो छोटे वाले भाई के घर में रहती है, मेरा मौत जिंदगी का उसका साथ छूट गया। तो दोस्त कहते हैं पागल हो गया यार, माँ है तेरी माँ, उसे बुला के ला, चल 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 वरना मेहमान क्या कहेंगे। तो बेटा, बड़ा बेटा पेट पर दिल पर पत्थर बांध के जाता है अपनी माँ के पास। माँ बैठी है, रो रही है, वो कहता है चलो बारात आने वाली। माँ कुछ कहती नहीं, सिर्फ 4 आंसू बहा करके अपने टूटे हुए चश्मे से उसे साफ करती है, अपने दुपट्टे को सलीके से सर पर रखती है, फटा हुआ दुपट्टा, चप्पल टूटी हुई है, टेढ़ी मेढ़ी लाठी है, उसे उठा करके माँ आहिस्ता आहिस्ता रोती हुई अपने सीने पर बड़ा सा पत्थर लेकर के आज अपने बड़े बेटे के घर में आई है। किसी ने उसे देखा तो बातें नहीं की, उस बेटे की बीवी ने देखा तो गालियां देने लगी। उसने कहा कोई बात नहीं, 2 घंटे में चली जाएगी। माँ को किसी ने पूछा तक नहीं, सगी माँ है, बैठी हुई है वहीं पर जहां पर प्लेटें धुली जाती हैं, जहां पर गरीब औरतें बर्तन धुलती हैं शादी के दिनों में, वहीं पर किनारे अपनी चप्पल को उतार के सगी माँ बैठी हुई। समझ रहे हैं, जो आ रहा है उसी को वही एक धक्के मार रहा है। किसी ने दिल कहा तो एक कप चाय दे दिया, किसी ने कहा तो थोड़ी सी रोटी दे दी। माँ ने अपनी बेइज्जती कब तक बर्दाश्त कर दी, चुपचाप उठ करके रोती हुई अपने घर में आ गई, मुसल्ला बिछाया। माँ ने एक बात कही है, मेरे परवरदिगार आलम, ये बेटा मुझसे मोहब्बत नहीं करता लेकिन मैं तो उससे मोहब्बत करती हूँ। मेरे बेटी की शादी है, इसकी आबरू बचाना मेरे मौला, इसकी आबरू बचाना, इसकी आबरू न जाने पाए। माँ दुपट्टे को उठा के उस वक्त तक दुआ करती रहती है जब तक विदाई खैरियत से नहीं हो जाती। लेकिन लोग हैं कि अपनी माओ को ठोकरें मारते, कहते हैं भाइयों के बंटवारे में माँ को जलील करते। एक भाई की हिमायत माँ करती है तो एक दूसरा भाई अपनी माँ को तमाचे मारता, अपनी माँ को गालियां देता। बगदाद शरीफ में शेख बशीर गिलानी बुजुर्ग हैं, गौस पाक के बेटे, मैं उनके घर पे गया हूँ, मुझसे कहने लगे कि लॉकडाउन के मौके पर कोरोना वायरस था, मेरी बच्चियां मेरे सब बच्चे बीमार थे, ऑक्सीजन की कमी थी, गौस पाक की बारगाह 7-8 किलोमीटर के फासले पर है। बोले किससे कहता, सबके घरों से मौत और जनाजे निकल रहे थे, चीख पुकार का आलम था, दुनिया में करोड़ों लोग मर गए। तो शेख बशीर गिलानी कहते हैं मैं थक गया, मैं समझ गया कि मेरी बच्चियां बच नहीं पाएंगी, ये मेरे फूल जैसे बच्चे मर जाएंगे। मुझसे रहा न गया, मेरी बूढ़ी माँ थी, उसे मैंने चारपाई से उठाया और उठा करके एक कुर्सी पे बिठाया। जब मेरी माँ कुर्सी पर बैठ गई, हजरत उल्फाम भाई, नसीम भाई, वो कहते हैं जब बैठ गई कुर्सी पर तो मैंने टप लाया प्लास्टिक का, अपनी माँ के पैरों के नीचे उसे रखा, एक लोटे में पानी लाया, अपनी माँ के दोनों पैर धुलने लगा और दोनों पैर के धुले हुए पानी को मैंने उसी टप में रखना शुरू कर दिया। जब वो टप में पानी भर गया, मेरी माँ का पैर धुल उठा तो शेख बशीर गिलानी कहते हैं लोटा मैंने साइड में कर दिया, माँ के पैरों को चूम करके साइड में किया और उस टप वाले पानी को किनारे रखा। रखने के बाद में अपनी बच्चियों से कहा लाइन से आती जाओ, अपने बेटों से कहा लाइन से आते जाओ। सब लाइन में खड़े थे, मैंने कहा बैठ जाओ, और बैठकर मैं सबको एक गिलास पानी टप से भरता जाता था और उनसे कहता जाता था इसे बिस्मिल्लाह पढ़ के पी लो, इस पानी को पी लो, इस पानी को पी लो। मेरे बच्चे उस पानी को पीते जाते थे और मैं कहता जाता था ऐ मेरी बच्चियों, मेरे बच्चे सुनो, किसी और वजह से मौत आ सकती है, कोरोना की वजह से मौत नहीं आ सकती है, इसलिए कि तुम्हें मैंने अपनी माँ के पैरों का धोवन पिला दिया है। जहां बड़ी बड़ी दवाइयां फेल हो जाती है, मेरी माँ के पांव के गुसाले काम आते हैं। जहां बड़े बड़े अल्लाह के औलिया किराम की दुआएं भी मुअल्लक टंगी रहती हैं, वहां माँ की दुआ उससे ज्यादा स्पीड में आगे बढ़ती है। मालूम है आज अपनी माँ को ठोकरें मारते हैं लोग, जिल्लत रसवाई का सामान समझते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, मेरे आका ने इरशाद फरमाया था काश मेरी माँ जिंदा होती। क्या कहा हुजूर ने, काश मेरी माँ जिंदा होती और मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा होता। मेरे आका फरमाते काश मेरी माँ जिंदा होती, मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा होता और मेरी माँ तीसरी सफ के बगल में बाबे आयशा है हरम नबी में। मेरे आका फरमाते हैं काश मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा होता और मेरी माँ इशा की नमाज पढ़ा रहा होता। मेरी माँ बाबे आयशा के करीब खड़े होकर बोलती बेटे मोहम्मद इधर आओ,
तो हुजूर फरमाते हैं नीयत तोड़ करके अपनी माँ के से जाके लिपट जाएगा, अपनी माँ के दामन से लिपट जाता और अपनी माँ के हुजूर पहुंच जाता। अगर मेरी माँ मुझे बुलाती तो लो खड़े हैं, माँ कहती बेटा सुन, तो कहता बैठी रहे। माँ कहती है बेटा एक खांसी की सिरप चाहिए, पैसे नहीं है। सरकार महबूब इलाही फरमाते हैं जब तक मेरी माँ जिंदा थी मेरा कोई काम रुका नहीं। सुभान अल्लाह, मेरा कोई काम रुका नहीं। फिर कहते हैं मेरी माँ के इंतकाल के बाद भी मेरा कोई काम रुका नहीं। किसी ने पूछा माँ के इंतकाल के बाद क्या हुआ, तो सरकार महबूब इलाही फरमाते हैं मेरी माँ का जब इंतकाल हो गया, दिल्ली के अजनी शरीफ में मेरी माँ की तदफीन अमल में आई। जब मुझ पर कोई मुसीबत आती थी मैं अपनी माँ के कब्र के करीब बैठ के हाथ उठा के दुआ करता था। मेरी माँ कब्र के नीचे से आमीन कहती थी, अल्लाह मेरी मुश्किलों को दूर कर। एक हम है अपनी माँ को नफरतों से देखते हैं, हाथ उठा के बताएं जिनकी माएँ जिंदा है, उठाएं 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 जिनकी माएँ जिंदा है माशाल्लाह। सब लोग एक मतलब दिल से बोले ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। ऐसी नहीं आवाज सबकी आनी चाहिए, माँ की हयात दराज हो, ऊंची बोले ऐ अल्लाह। हाथों उठा के फिर से बोले आप खुशकिस्मत है, मैं आपकी माँ को अपनी माँ कहता हूँ। मेरी माँ का 4 साल पहले इंतकाल हो गया। रातों को 2 बजे 3 बजे जाता था ना, मैं अपनी माँ को सोते हुए देख करके वो दरवाजे पे दस्तक नहीं देता था, बाहर टेबल पे 2-2 घंटे बैठा रहता था। कभी कभी सख्त रातों में बैठा रहता था तो मेरी माँ उठती थी, वो कहती बेटा दरवाजा खोल के अचानक आ जाती थी। मैंने कहा आमी क्या बात है, आप क्यों निकल आई? बोले बेटा तू कब आया है? तो मैं कहता था मुझे आए हुए 1 घंटा हो गया। बोले इतनी सर्दी में तू बाहर बैठा हुआ? तो मैं कहता था कि अम्मी तू दरवाजे के करीब सो रही थी, मैंने सोचा तुझे दस्तक दूंगा तो तेरी नींद में खलल पैदा हो। मेरी माँ यही कहती थी बेटा मैं जिंदा हूं अपने बच्चों के लिए, तुम्हारे घर की सलामती की दुआ, तुम्हारे घराने की सलामती की दुआएं करती है। कैसे जालिम, इतने लंबे लंबे सफर करना बच्चों का खेल है, इतने बड़े बड़े इदारों की बात दौर संभालना बच्चों का खेल है। ये खुदा की कसम ये सारी दुआएं माँ की, रब्बे काबा की कसम सारी दुआएं माँ की। एक आलिम दीन थे, 9 साल तक मदरसे में तालीम हासिल की, 9 साल तक। घर गए अल्लाह के वली हो गए। दोस्तों ने पूछा यार इल्म हासिल किया था मदरसे में, घर जाके वली कैसे हो गया? बोले घर गया तो बूढ़ी माँ मेरी लेटी हुई थी बिस्तर पे, मैं अपनी माँ के करीब गया। मेरी माँ बोली आ गया तू? मैंने कहा मदरसे से पढ़ के आ गया। बोले दस्तार हो गई? मैंने कहा हाँ हो गई। तू फारिग हो गया? मेरी माँ ने कहा, मैंने कहा हाँ अम्मी मुझे इल्म की सनद मिल गई। मेरी माँ ने कहा बैठ। मैं अपनी माँ के पैर दबा रहा था, मेरी माँ को तकलीफ बहुत थी। फिर वो आलिम दीन कहते हैं अपने दोस्तों से, मुझसे पूछते हो मैं वली कैसे बना, अल्लाह का दोस्त कैसे बना? सुने, मेरी माँ बैठी हुई थी, अचानक मेरी माँ ने, मैं अपनी माँ के पैर दबा रहा था, अचानक मेरी माँ की आंख लगने वाली थी, नींद आने वाली। तो उसने मुझसे कहा बेटा, मैंने कहा जी मम्मा क्या बात है? बोले ये दरवाजा 2 पल्ले का है ना, एक पल्ले को बंद कर दे, एक पल्ले को बंद कर दे। मैंने कहा ठीक है। बस मैं उठ करके गया और 2 पल्ले थे, एक पल्ले को मैंने खुले हुए थे, एक को बंद किया, एक को खुला हुआ छोड़ करके अपनी माँ के पास आया। माँ सो गई थी। फिर अचानक मेरे दिल में ख्याल आया, माँ ने क्या कहा था? एक पल्ले को बंद कर दे। क्या कहा था? ऊंची बोले एक पल्ले को बंद कर दे। तो मैंने एक पल्ले को बंद कर दिया, एक खुला हुआ था। फिर वो आलिम साहब कहते हैं मेरे दिल में ख्याल है पता नहीं अम्मी को बायां पल्ला बंद होते हुए पसंद ना हो, ये ना ये ख्याल हो कि ये वाला बंद करना चाहिए, ये क्यों बंद कर दिया? तो फिर उठ के गए वो आलिम साहब, दाएं वाले को खोल दिया और बाएं वाले को बंद कर दिया। फिर आके अपनी माँ का पैर दबाने लगे। फिर ख्याल आया हो सकता है अम्मी का इशारा दाएं पल्ले की तरफ रहा हो, इधर की हवा अम्मी को तकलीफ देती हो। फिर उठ के गए, दाएं पल्ले को बंद किया और बाएं को खोल दिया। ऐसे ही रात भर दाएं बाएं दाएं बाएं, दायां पल्ला बंद करते, कभी बायां पल्ला बंद करते, कभी बायां पल्ला बंद करते, कभी दायां पल्ला बंद करते। मालूम है वो आलिम कहते हैं सुबह की फजर की अजान की आवाज आई, मेरी माँ की आंख खुल गई। मेरी माँ की आंख खुल गई तो मेरी माँ ने मुझसे कहा बेटा तू सोया नहीं? मैंने कहा अम्मी मैं तेरे कदमों के नीचे जाग करके अपनी तकदीर जगा रहा था, अपनी तकदीर। तो माँ ने कहा बेटे रात भर खटखट की आवाज कहाँ आ रही थी? रात भर खटखट की आवाज कहाँ आ रही थी? तो बोले अम्मी आपने कहा था कि एक पल्ला बंद कर दे एक खोल दे, तो ये थोड़ी कहा था कि दायां बंद कर दे बायां खोल दे, आपने कहा था एक बंद कर दे एक खोल दे। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि तुझे किस बंद पल्ले की हवा ज्यादा पसंद है या नापसंद है।
कौन सा पल्ला तू बंद होते हुए देखना चाहती है। इसीलिए अम्मी कभी इसे बंद करता, कभी उसे, कभी उसे, कभी इसे। यही करते करते अम्मी मेरी रात गुजर गई, तेरी जात को तकलीफ ना हो। माँ ने पूरी ताकत जमा की, उठ के बैठ गई। माँ का चेहरा किबले की तरफ था। माँ ने कहा, मेरे बेटे इधर देख, मेरी तरफ देख, इधर देख मेरी तरफ। जैसे वालिम दीन कहते, मैंने अपनी माँ की तरफ देखा ना, तो फिर मेरी माँ का चेहरा मुझे नजर नहीं आया। पीछे दीवार थी, दीवार भी नजर नहीं आई। खुदा की कसम अगर दिल कहे तो बोलना। वालिम दीन कहते, मेरी माँ ने कहा इधर देख, जब मैंने देखा उधर तो न माँ का चेहरा नजर आया, ना दीवार मेरे घर की, मेरे सामने खाने काबा की दीवार नजर आ रही है। दीवार खाने काबा नजर आई, उसके मुबारक खिलाफ नजर आए, उसके ताने बाने नजर आए, उसकी बरकतों की मुताफ की वादियां नजर आई। मुझे मिजाब रहमत और वादी नूर की बरकत नजर आई, सफा मरवा की पहाड़ियां नजर आई, समझे। और आवाज आई परवरदिगार आलम की, ओ मेरे बंदे सुन, 9 साल तक तूने जो इल्म हासिल किया है वो तेरी आंखों तक बसा हुआ है। आज माँ की खिदमत की वजह से जा, तुझे मैंने अपना वली बना लिया है। एक रात की थोड़ी सी कोशिश पर अल्लाह ने अपनी विलायत की सर्टिफिकेट अता की। जो काम आपको एक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में मुश्किल पड़ जाएगा, माँ की दुआ से वो काम कितना आसान होता है। कभी दुआ करा के दो, फिर से उठाए अपने हाथों को, जिनकी माँ जिंदा है उठाए, वादा करें इंशाल्लाह कभी भी घर से बाहर जाएंगे तो अपनी माँ का हाथ चूम के जाएंगे। ऊंचे बोले, अपनी माँ का हाथ चूम के जाएंगे ना, ठीक है इंशाल्लाह। हाँ, इकबाल दानिश इलाहाबादी ने कहा था, साथ लेता जा सफर में, काम आएगा तेरे, माँ का एक लफ्ज़ दुआ मुश्किल कुशा हो जाएगा। कभी माँ को डांटना नहीं इंशाल्लाह। जलसे में हर जलसे 10-20 साल के बाद आना या ना आना, इसी पर अमल करना इंशाल्लाह। हर रात जलसे में रहने का सवाब मिलता है। कभी कभी माँ के पास बैठा करो, माँ से मोहब्बत किया करो। एक बेटे ने माँ को परेशान किया, माँ होती है, माँ को परेशान किया, माँ चली गई थाना, जाके सीओ साहब से बोलती है, मेरे बेटे ने मुझे धक्के मार के बाहर की। सीओ साहब को जलाना आ गया, जैसे बोले चल तेरे बेटे के नाम FIR करके तुझे घसीट के जेल में ला। जैसे सीओ साहब दरवाजे पर आए, माँ रोने लगी। तो सीओ साहब ने कहा, क्या बात है, अब रोती क्यों है अम्मा, बेटे के खिलाफ FIR करके आई है। माँ ने मालूम क्या कहा, उसे मैंने पैदा किया है, उसे मारना नहीं, वो मेरा बेटा है, मुझसे मोहब्बत नहीं करता तो क्या हुआ, मैं तो उससे मोहब्बत करती हूँ। मैं तो ऐसे ही गई थी, थोड़ा सा धमकी उमकी हो जाए ताकि मेरे बेटे की आखिरत ना खराब हो। समझ रहे, इसे माँ कहते हैं, इसे माँ कहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अरे मेरे चचा अबी तालिब, मैं अपनी शादी में किसी को खुसूसी मेहमान की हैसियत से देखना चाहता हूँ, वो कोई और नहीं, मेरी माँ अम्मी हलीमा। वही पूछे तो क्या बताओगे, हाथों को उठा के बोलो, क्या बताओगे। जिनकी माएँ जिंदा है हाथ चूमेंगे इंशाल्लाह। अगर माँ का, और वो अपने हाथ उठाएं जिनकी माओं का इंतकाल हो गया, जिनकी माँ नहीं है। अगर करीब में कब्रिस्तान हो तो अपनी माँ की कब्रों पे जाया करो इंशाल्लाह। बोले, दिल से बोले, अपनी माँ की कब्रों पे जाए। तुम्हारी माएँ अपनी कब्रों पे तुम्हारा हमारा इंतजार करती है, समझ रहे, तुम्हारा और हमारा इंतजार करती है। और एक गुजारिश है कि कभी जब कब्रों पे जाया करो, कब्रिस्तान में ना थोड़ी सी चीनी है या पार्ले बिस्किट है या कुछ सेव है, चिड़ियों के लिए, चोटियों के लिए लेके जरूर जाया करो इंशाल्लाह। बोले, ये सूफिया का तरीका रहा इंशाल्लाह। बोले इंशाल्लाह। और अपनी माँ से मोहब्बत करेंगे। हुजूर की शादी की तारीख है, हुजूर की माँ चीफ गेस्ट बन के मौजूद है। कोई पूछेगा तो हुजूर की शादी में कौन था सबसे खास मेहमान, तो क्या बताओगे, ऐसे बताओगे, ऐसे ही। हाँ, बंटवा दिया जाए शेरीनी, बोलो भाई, बंटवा दिया जाए। आप कह रहे हैं अभी नहीं, पता नहीं है कि नहीं, ये तो कन्फर्म कर लो, नहीं बाद में आप मुझे ढूंढो, समझ रहे हैं आप। लेकिन ये बताओ कि इंशाल्लाह अपनी माँ से मोहब्बत करेंगे। ये सवाल का, इस सवाल का जवाब अपने पास रखे रहिएगा।